हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड करियर विद एएस। आज मैं आपको सीटेट सीडीपी जुलाई 2019 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सेकेंड पृथक्करण, ऑप्शन थर्ड मुख्य धारा शिक्षण, ऑप्शन 4 एकीकृत शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मुख्यधारा शिक्षा, ऑप्शन सेकेंड विशेष शिक्षा, ऑप्शन थर्ड बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, ऑप्शन 4 समावेशी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षक को चाहिए कि डैश। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ऑप्शन सेकेंड वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, ऑप्शन थर्ड वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, ऑप्शन 4 वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, ऑप्शन सेकेंड वे श्याम पाठ पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ऑप्शन थर्ड वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ऑप्शन 4 शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब बच्चा विभिन्न गतिविधियों और ये खेल वगैरह होते हैं इनमें भाग लेता है तो इसमें अधिगम जो होता वो प्रभावी होता है। तो हमें बीच बीच में स्कूलों में गतिविधियाँ कराते रहना चाहिए और बच्चे को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे में कक्षा में प्रश्न डैश। इसके ऑप्शन है, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं हमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, पूछने से रोकना चाहिए, रोकना भी नहीं चाहिए। ऑप्शन 4 है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हमें बच्चों को कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ऑप्शन सेकेंड निर्देश एवं संचालन, ऑप्शन थर्ड अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन 4 कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कंठस्थीकरण एवं स्मरण। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो इसमें स्तंभ का है इधर और इधर स्तंभ खा है। स्तंभ का को स्तंभ खा से मैच करना है। तो देखिए प्रतिभाशाली में क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 4th से शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, अधिगम असक्ता मतलब इसका हो जाएगा फर्स्ट से धारा प्रवाह पढ़ने में कमी,
सृजनात्मकता, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, तो इसका हो जाएगा सी से, आसानी से विचलित होने की आदत। तो इसका राइट ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका हो जाएगा 4। पहले 4 से मैच करना, फिर फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों की गलतियां डैश क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। चलिए आगे भी ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। नहीं, महत्वहीन तो नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। बच्चों में जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का एक भाग होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल्यांकन को डैश। फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन होगा तो हमें पता चलेगा बच्चा कितना प्रगति कर रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए यह एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम। इसके ऑप्शन फर्स्ट, एक निष्क्रिय एवं वृत्तिपरक प्रक्रिया। ऑप्शन सेकेंड, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन थर्ड, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। ऑप्शन 4, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, इसके ऑप्शन, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन सेकेंड, उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ऑप्शन थर्ड, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन 4, सीखने के लिए उससे उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। सेकेंड ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, हमें रटने पे तो नहीं बल देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। फोर्थ ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीकों से समाधान लिखकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, निगमनात्मक विधि। ऑप्शन सेकेंड, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ऑप्शन थर्ड, परंपरागत विधि। ऑप्शन 4, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, परंपरागत विधि।
क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो फिर क्या लिखा हुआ है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं, ऑप्शन सेकंड है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं, थर्ड ऑप्शन आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं, ऑप्शन 4 है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नहीं होगा यहाँ पे, नहीं कट कर लीजिए और संबंधित से पहले यहाँ पे होगा परस्पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित हैं। क्योंकि बच्चे को संज्ञान हो जाता, मतलब बच्चे को लगने लगता है कि अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा, अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह काम को छोड़ देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है इसके, ऑप्शन फर्स्ट विद्यालय, ऑप्शन सेकेंड सरकार, ऑप्शन थर्ड मीडिया, ऑप्शन 4 परिवार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 परिवार। प्राथमिक कोई भी व्यक्ति है उसका प्राथमिक प्रथम सामाजिकरण कौन होता है? उसका परिवार ही होता है, उसके माता पिता ही होते हैं, बाद में कोई और होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, सेकेंड ऑप्शन बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्क से भिन्न होती है, ऑप्शन थर्ड है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन 4 है बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों और वयस्कों में उनकी सोच का, उनके व्यवहार का बहुत अंतर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जेंडर है, जेंडर क्या है बताइए? फर्स्ट ऑप्शन एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, ऑप्शन सेकेंड एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन थर्ड एक आर्थिक अवधारणा है, ऑप्शन 4 एक जैविक निर्धारक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं, सेकेंड ऑप्शन शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, ऑप्शन थर्ड सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्वयं, ऑप्शन 4 शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ऑप्शन सेकेंड बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं, ऑप्शन थर्ड है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है, ऑप्शन 4 है बुद्धि अविचारी रूप से सोचने की योग्यता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, ऑप्शन सेकेंड सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, थर्ड ऑप्शन खाली स्लेटों के रूप में, फोर्थ ऑप्शन छोटे वयस्कों के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में हमें पता लगता है कि कौन सी कक्षा कितनी प्रगतिशील है। 21 क्वेश्चन नंबर, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, इसके ऑप्शन है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, ऑप्शन सेकेंड एक निष्क्रिय गतिविधि है, ऑप्शन थर्ड एक अनुबंधित गतिविधि है, ऑप्शन फोर एक सामाजिक गतिविधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑप्शन सेकेंड विलंबित अनुकरण, ऑप्शन थर्ड विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ऑप्शन फोर वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में डैश से डैश कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। ऑप्शन सेकेंड, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। ऑप्शन थर्ड है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंडित करना होता है। ऑप्शन फोर, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। कोई भी बच्चा है वो जन्म से ही सीखने के लिए प्रेरित रहता है, जैसे ही जन्म होता है बच्चे का तभी से बच्चा सीखने लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 24 है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश तक है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अधोगामी कॉमा शीर्षगामी, ऑप्शन सेकेंड है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। थर्ड ऑप्शन है परिष्कृत स्थूल चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। ऑप्शन फोर है शीर्षगामी अधोगामी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन मध्य बाल्यावस्था, सेकेंड ऑप्शन पूर्व क्रियात्मक अवधि, थर्ड ऑप्शन बाल्यावस्था की समाप्ति, फोर्थ ऑप्शन किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, किशोरावस्था। किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच की कड़ी जो अवस्था है, बीच की, इन दोनों के बीच की अवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, इसके ऑप्शन फर्स्ट प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन सेकेंड को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण
नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों को प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन फोर ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे भी दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब बाइज की क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट व्यक्तिगत वार्ता, सेकेंड ऑप्शन भ्रांत वार्ता, थर्ड ऑप्शन समस्यात्मक वार्ता, फोर्थ ऑप्शन अहम केंद्रित वार्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 28, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सेकंड जेंडर सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन फोर विकसित जेंडर पहचान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, इसके ऑप्शन है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। कौन सी दवाई थी? वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिन्यास, ऑप्शन सेकंड दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास, ऑप्शन थर्ड सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, ऑप्शन फोर यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। आज मैं आपको CTET EVS जुलाई 2019 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है EVS के। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। इसके कारण है, कारण ए, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है। सी, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 3 क्या है? कारण है इसमें फर्स्ट सही है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं।
तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? इसके ऑप्शन है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। थर्ड ऑप्शन, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। फोर्थ ऑप्शन, CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं बताइए। फर्स्ट है आबू धाबी में, सेकेंड बर्लिन, थर्ड थिम्पू, फोर्थ काबुल। फर्स्ट है ऑप्शन सही है, आबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन थर्ड, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान। ऑप्शन फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट आवास, सेकेंड ऑप्शन हम चीजें कैसे बनाते हैं, थर्ड ऑप्शन काम और खेल, फोर्थ ऑप्शन भोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, काम और खेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? इसके ऑप्शन फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन सेकेंड है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन थर्ड, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। ऑप्शन 4 है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बताइए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। ए है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बी बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, डी बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, डी बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है डैश, बताइए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्यपुस्तक का पठन, सेकेंड ऑप्शन शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, थर्ड ऑप्शन कक्षा निदर्शन, फोर्थ ऑप्शन किस्से कहानियां। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ऑप्शन सेकेंड पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ऑप्शन थर्ड पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों
कौमा प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य डैश है। ए बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बी बच्चों को खोजने का अवसर देना, सी बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, डी बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 11 है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बी यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, सी यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, डी यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत है, बी यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, सी यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो ये ए बी सी सही है और डी गलत। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सहभागिता, ऑप्शन सेकेंड याद करना, ऑप्शन थर्ड प्रश्न पूछना, ऑप्शन 4 न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड याद करना। क्वेश्चन नंबर 13 है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्वयं आकलन है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सीखने के समान आकलन, ऑप्शन सेकेंड सीखने का आकलन, ऑप्शन थर्ड सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन 4 CCI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीखने के लिए सीखने के समान आकलन। क्वेश्चन नंबर 14 है एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग में संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बी यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, सी समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, डी कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसके राइट आंसर है ए केवल डी ऑप्शन सही है, केवल ए और डी। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बी यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास, सेकेंड ऑप्शन बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ऑप्शन थर्ड बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 4 बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता पोषण करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 16 है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ए अवलोकन और अभिलेखन, बी अभिव्यक्ति, सी विश्लेषण,
डी प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन और अवलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन अवलोकन, सेकेंड ऑप्शन जांच सूची, थर्ड ऑप्शन अभिविन्यास, फोर्थ ऑप्शन लिखित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 18 है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने ब्रैकेट में कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी, इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। डी, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। डी, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। सही कथन का चयन करना है। तो इसके ऑप्शन है केवल डी, इसका सेकंड ऑप्शन है बी और सी, थर्ड ऑप्शन है ए और डी, फोर्थ ऑप्शन है केवल ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केवल ए। ए क्या है? एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मेघालय, सेकेंड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? बेरंग है। इसके ऑप्शन है हरा और पीला, सेकेंड ऑप्शन नारंगी और लाल, थर्ड ऑप्शन काला और सफ़ेद, फोर्थ ऑप्शन है बैगनी और नीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, काला और सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 21 है, केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। इसके कारण है ऑप्शन कारण 1, केचुए मृत पत्तों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। इसके ऑप्शन है बी, सी और डी, सेकेंड ऑप्शन सी, डी और ए, थर्ड ऑप्शन केवल ए और सी, फोर्थ ऑप्शन ए, बी और सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, सेकेंड ऑप्शन। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। सेकेंड है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। थर्ड है, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे, ब्रॉन्ज के चीज़ें बनाते थे। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट यह पीतल, ब्रास और तांबे कॉपर का मिश्रण है। सेकेंड ऑप्शन यह तांबे, कॉपर, जस्ता, जिंक तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। थर्ड ऑप्शन यह तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है। फोर्थ ऑप्शन यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है?
ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम बंगाल, सेकेंड ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन केरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 केरल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है फर्स्ट होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। सेकेंड ऑप्शन होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। थर्ड ऑप्शन दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। फोर्थ ऑप्शन दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। सेकेंड ऑप्शन केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। फोर्थ ऑप्शन कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक, केरल, गुजरात अरब सागर की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारे देश के मानचित्र झारखंड कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, सेकेंड ऑप्शन उड़ीसा के उत्तर में, थर्ड ऑप्शन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, फोर्थ ऑप्शन उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड उड़ीसा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट मोम, सेकेंड ऑप्शन ग्रीस, थर्ड ऑप्शन कोयला, फोर्थ ऑप्शन डीजल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। तो हमें पहले टाइम निकालना होगा, क्योंकि औसत चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी, आज हम जैसे बैठे 9:45 पर, अगले दिन हम 7:15 में पहुंच गए। तो इसका मतलब हम 24 घंटे में 2.5 घंटे कम है, उससे पहले ही पहुंच गए। तो हमें लगा 21.5 घंटे हमें लगे। 21.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका साढ़े 21 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 42/43/2 और दूरी क्या दी हमें 43 ऊपर चला जाएगा तो ये कट पिट के आ जाएगा। इसे जब काटेंगे तो आएगा 53.02। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 53 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मानक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है। कुछ ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बोता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर 4 है, भूमि जिसकी बीमारी 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आप एक्स पर स्थित हैं, साथ साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे। यह आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं, अतः आप ए पर जाते हैं। तो ए पर जाने के लिए आज सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे हैं, यहाँ से आप चले ए पर चले, पहले आप चले 30 ठीक उत्तर चले 30 मीटर दूरी पर, फिर बी पर जाते हैं। तो बी पर जाने के लिए ठीक आपको 40 मीटर पश्चिम जाने होगा। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर। अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक
पश्चिम में 40 मीटर पे है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या? तो यहाँ से आप डायरेक्शन साइन बना लेंगे तो ये रही आपकी दिशा, मतलब क्या हो जाएगी दिशा? दक्षिण पूरब। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। आज मैं आपको सीटेट हिंदी जुलाई 2019 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं गद्यांश से। गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर कीजिएगा। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गत प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव और आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। चलिए तो फिर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले यहाँ से पढ़ते हैं। अनुच्छेद में उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग की पहचान जिसमें अशुद्धि है। हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। फर्स्ट है का वाला ऑप्शन। ऐसे विचार खा में है सज्जन मनुष्यों के, गा में है अंतर्मन में, घा में है सदा उठते रहे हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन का गलत है, ऑप्शन सेकेंड है खा गलत है, ऑप्शन थर्ड है गा गलत है, ऑप्शन 4 है घा गलत है। तो हमें बताना है किस में अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसमें खा जो है वो गलत है, सज्जन मनुष्यों के। यहाँ पे मनुष्यों नहीं होगा, सिर्फ ये होगा ऐसे मनुष्य सज्जन के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। हमें इन चारों ऑप्शन में जो सबसे अलग है उसे पहचानना है। फर्स्ट है सद्गति, सेकेंड ऑप्शन है सत्कर्म, थर्ड ऑप्शन है सत्यवादी, 4 ऑप्शन है सद्गुण। तो इसमें सबसे अलग है थर्ड ऑप्शन सत्यवादी। सत्यवादी का अर्थ होता है सत्य बोलने वाला, जबकि सद्गत का अर्थ होता है अच्छी गति, और सत्कर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म, और सद्गुण का मतलब होता है अच्छे गुण, जबकि सत्यवादी का मतलब होता है सत्य बोलने वाला। तो सबसे भिन्न है सत्यवादी, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है।
हमें निस्वार्थ का विलोम बताना है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन स्वार्थी, सेकेंड ऑप्शन परार्थी, थर्ड ऑप्शन परोपकारी, फोर्थ ऑप्शन निस्वार्थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वार्थी। क्वेश्चन नंबर 4, पाठांश में उपयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? हमें इसमें बताना है कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट आदि इक ता, सेकेंड ऑप्शन आद्य का ता, थर्ड ऑप्शन आई कता, फोर्थ ऑप्शन अधि प्रत्यय में इक और प्रत्यय ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आत्मिकता में अधि उपसर्ग है और ये अधि जो है ये उपसर्ग है और इक प्रत्यय है और तावी प्रत्यय है। तो इस तरह हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते हैं, सेकेंड ऑप्शन धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, थर्ड ऑप्शन आनंदमय जीवन जीते रहे, फोर्थ ऑप्शन अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कठोर सत्य किसे कहा गया है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन भौतिक संसार की तुच्छता, सेकेंड ऑप्शन भौतिक शरीर की नश्वरता, थर्ड ऑप्शन भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, फोर्थ ऑप्शन निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भौतिक शरीर की नश्वरता। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? फर्स्ट ऑप्शन अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सेकेंड ऑप्शन सदा सदा के लिए अमर हो जाना, थर्ड ऑप्शन विजय पाने के लिए योजना बनाना, फोर्थ ऑप्शन ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, ऑप्शन सेकेंड पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, ऑप्शन थर्ड है सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, फोर्थ ऑप्शन है परित और परोपकार करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, धर्म के आचरण का उद्देश्य है? इसके ऑप्शन फर्स्ट अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, सेकेंड ऑप्शन आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, फोर्थ ऑप्शन कर्म और आस्था रखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। अब यहाँ से काव्यांश स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक काव्यांश से आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आप काव्यांश को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पदतल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पर हमने हो गई उधर भूनभ मंगल, आज़ाद वतन के बासिंदे हर चढ़ हमारा है बादल। तो आप लोगों ने काव्यांश को पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सदियों से कुचले जाने वाले तूफान हमारे पद तल से, कथन में तूफान का भाव है। इसमें हमें तूफान का भाव बताना है, तूफान का क्या मतलब लिया गया है। इसके ऑप्शन फर्स्ट कठिनाइयाँ, सेकेंड ऑप्शन आक्रमण, थर्ड ऑप्शन लड़ाइयाँ,
फोर्थ ऑप्शन आंधियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कठिनाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडमान से कश्मीर है भारत में। फर्स्ट ऑप्शन दूरस्थ राज्य, सेकेंड ऑप्शन बलिदानी राज्य, थर्ड ऑप्शन क्रांतिकारी राज्य, फोर्थ ऑप्शन निकटस्थ राज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दूरस्थ राज्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ, इसके ऑप्शन है शांति हो जाती है, सेकेंड ऑप्शन देश स्वतंत्र हो जाते हैं, थर्ड ऑप्शन शुभ कार्य होते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्रांति हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, शुभ कार्य करते हैं, शुभ कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है 3 जो होंगे वो पैर के समानार्थी होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो हमारा पैर का समानार्थी नहीं होगा, तो वही हमें छांटना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पग, सेकेंड ऑप्शन पद, थर्ड ऑप्शन चरण, फोर्थ ऑप्शन नभ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नभ। नभ का मतलब पैर नहीं होता, नभ का मतलब नया, तो यही सबसे अलग है, यही समानार्थी नहीं है पैर का। क्वेश्चन नंबर 14 है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं। इनमें से हमें बताना है। इसके ऑप्शन है भारतीय है, सेकेंड ऑप्शन वीर बहादुर हैं, थर्ड ऑप्शन स्वतंत्र हैं, फोर्थ ऑप्शन स्वाभिमानी है। तो यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय। सबसे पहले हम भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। तो हमें इसके ऑप्शन बताने हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन रहन सहन, सेकेंड ऑप्शन खान पान, थर्ड ऑप्शन मिलना जुलना, फोर्थ ऑप्शन अपनी अपनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपनी अपनी। रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है, जबकि फोर्थ ऑप्शन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 16 से हमारी पेडालॉजी स्टार्ट होती है, जो हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। इसके ऑप्शन फर्स्ट जांच सूची, सेकेंड ऑप्शन प्रश्नावली, थर्ड ऑप्शन पोर्टफोलियो, फोर्थ ऑप्शन लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पोर्टफोलियो। सबसे ज़्यादा हम महत्व देंगे पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें बच्चों की प्रगति का और सभी का लेखा जोखा होता है, तो इससे आकलन करने में हमें सुविधा होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अर्थ, सेकेंड ऑप्शन गति, थर्ड ऑप्शन प्रवाह, फोर्थ ऑप्शन अक्षर ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ। जब हमें अर्थ पता होगा तो हमें शब्द का भी ज्ञान होगा, और शब्द का ज्ञान होगा तो हमें वाक्य का भी ज्ञान होगा, इसलिए सबसे ज़रूरी है अर्थ का पता होना। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन सुंदर लेखन, सेकेंड ऑप्शन वर्तनी की शुद्धता, थर्ड ऑप्शन काव्यात्मक भाषा, फोर्थ ऑप्शन विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विचारों की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट प्रसिद्ध रचनाएं, सेकेंड ऑप्शन भाषा की विभिन्न रंगतें, थर्ड ऑप्शन भाषा का विविध गद्य साहित्य, फोर्थ ऑप्शन प्रसिद्ध लेखक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा की विभिन्न रंगतें।
क्वेश्चन नंबर 20, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को आप क्या करेंगे अगर आपकी कक्षा में बहुभाषिक लोग हैं तो? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट स्वीकार किया जाना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन अनदेखा कर देना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वीकार किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को अलग अलग भाषाएं सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है बताना है। ऑप्शन है इसके, फर्स्ट ऑप्शन भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, सेकेंड ऑप्शन भाषा का समृद्ध परिवेश, थर्ड ऑप्शन संचार माध्यमों का प्रयोग, फोर्थ ऑप्शन अभिभावकों का साक्षर होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा का समृद्ध परिवेश, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं वही भाषा सीखते हैं, इसलिए हमारा परिवेश जो होना चाहिए वो समृद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सेकेंड ऑप्शन भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, थर्ड ऑप्शन है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। तो जबकि इसका आंसर है क्या है, भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, और इसमें कहा गया भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, तो ये ऑप्शन सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें क्वेश्चन में ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया, सही है या सही नहीं है। इसमें बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के, तो इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, सेकेंड ऑप्शन त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, थर्ड ऑप्शन त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, फोर्थ ऑप्शन त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, तो यही ऑप्शन राइट है। इसमें भी देखिए पूछा गया कौन सा उचित नहीं है, तो हमें ये चीज़ बहुत इस पे ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, सेकेंड ऑप्शन ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, थर्ड ऑप्शन ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, फोर्थ ऑप्शन ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब बच्चे अपनी भाषा में सुनाएंगे तो उनके आकलन का इससे अच्छा तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। वो अपना बताएंगे कैसे क्या सब कुछ, तो इससे पता चलेगा उन्होंने कितना सीखा और कहाँ पे है, किस स्तर पे है और उन्हें कितना सीखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी है बताइए। इसके ऑप्शन फर्स्ट अनुकरणीय होती है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होती है, थर्ड ऑप्शन जन्मजात होती है, फोर्थ ऑप्शन अर्जित की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जन्म से ही बच्चा सीखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है हमें बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शुद्ध उच्चारण, सेकेंड ऑप्शन बातचीत करना, थर्ड ऑप्शन सुंदर लिखना, फोर्थ ऑप्शन पाठ्य पुस्तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड,
भाषा सीखने में सबसे ज़रूरी है बच्चों से बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन भाषा का प्रभावी प्रयोग, सेकेंड ऑप्शन साहित्य की रचना, थर्ड ऑप्शन आलंकारिक भाषा का प्रयोग, फोर्थ ऑप्शन वर्णमाला सीखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्राथमिक स्तर पर भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चों को सीखने सिखाने में भाषा का प्रभावी प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? इसके ऑप्शन है जीन पियाजे, सेकेंड ऑप्शन स्किनर का, थर्ड ऑप्शन पावलोव का, फोर्थ ऑप्शन वाइगोस्की का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाइगोस्की। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये वाइगोस्की ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन समाचार पत्र, सेकेंड ऑप्शन बाल साहित्य, थर्ड ऑप्शन पत्रिका, फोर्थ ऑप्शन मानक वर्तनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा जरूरी बाल साहित्य है, क्योंकि इसमें कहानियाँ होती हैं और नाटक होते हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन भाषा परिवेश, सेकेंड ऑप्शन भाषा आकलन, थर्ड ऑप्शन साक्षरता, फोर्थ ऑप्शन पाठ्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाषा परिवेश। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।